नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 विषय गणित में पाठ 13 खेत और बाढ़ का अगला भाग देखेंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं अभ्यास का समय। अभ्यास का समय इसमें क्या है कि एक वर्ग का घेरा 12 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के एक कोने से 1 सेंटीमीटर का छोटा वर्ग काट दिया गया है। आकृति ख का घेरा ज्यादा होगा या कम, उसकी लंबाई पता लगाओ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो देखिए पहले तो यहाँ पर आपको एक क का एक वर्ग दिया है और उसी तरीके से ख। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी कि चारों तरफ, यानी कि 4/3 उसका 12 सेंटीमीटर का घेरा होगा। लेकिन ख में देखिए सेम ही है, लेकिन उसमें से 1 सेंटीमीटर जो है वो निकाल दिया जाता है। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो हिस्सा है वो कट करके यहाँ पर निकाल दिया गया है। तो क्या उसका घेरा कम हो जाएगा या बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पर देखना है। तो अब जैसे कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर था, उसमें से हमने 1 सेंटीमीटर निकाल दिया, तो ये बचे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। इसको हम गिनेंगे 1, इसको भी हम 1 गिनेंगे। यहाँ पर भी बचे 2, फिर यहाँ पर 3 और 3। पर अब इन सब का हम प्लस करते हैं। 2, ये 1, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इसका घेरा भी 12 रहता है और इसका घेरा भी कितना है, 12। यहाँ पर आप देखेंगे क्या होता है कि इस वर्ग में से 1 सेंटीमीटर निकालने के बावजूद भी उसका जो घेरा है दोनों का समान ही रहता है, बराबर। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि दोनों समान हैं। अब यहाँ देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दें ताकि आकृति ग बन जाए, तो ग का घेरा कितना होगा, बराबर। अब देखिए उसने यहाँ पर क्या किया है, ख में हमने एक किनारे से उसका टुकड़ा निकाला है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से 1 सेंटीमीटर निकाला, लेकिन बीच में से निकाला है, बराबर। तो अब देखिए इसका तो हमने देखा कि इसका जो घेरा है वो 12 सेंटीमीटर का है, लेकिन ग में देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर निकालने के बाद यहाँ पर बचा 1, इस तरीके से 1, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर, और ये भी 1 सेंटीमीटर, बराबर। और ये तो हमारा जो है वो 3 का 3 ही है। चलो, तो 3 तरीका ये 9 हो गए, ये 10, 11, 12, 13 और 14। अब इसका घेरा कितना हो गया, ये 14, बराबर। अगर हम यहाँ से 20 से 1 सेंटीमीटर निकालते हैं तो ग का घेरा जो है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी कि क से 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी कि ये 14 हो गए। चलो आगे, प्रश्न 2 है यहाँ पर। क, नीचे दिए गए वर्ग घ के घेरे की लंबाई पता लगाओ। अब यहाँ पर देखिए जो घ है, बराबर, तो उसका घेरा हमें नापना है। तो कैसे नापेंगे कि यहाँ पर 5 वर्ग है तो चारों जो बाजू हैं उसकी वो समान ही होगी। तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर इसका घेरा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें से बहुत सारे 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग जो है वो कट किए गए हैं, बराबर। ऐसे 8 वर्ग इसमें से काटे गए हैं। तो अब क्या करना है, इसको हम गिनेंगे। चलो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और ये हो गए 36, बराबर। इसमें से देखिए हमने 8 वर्ग काटे हैं, तो इसका घेरा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका घेरा कितना हो गया हमारा, 36 सेंटीमीटर। चलो, ग है, इस 1 सेंटीमीटर के घेरे की लंबाई खाली जगह है। अब ये देखिए एक बाजू उसकी 1 सेंटीमीटर है तो वर्ग है, बराबर, तो उसकी चारों बाजू 1 सेंटीमीटर हम नापेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1।
क्या हम कह सकते हैं कि वर्ग के घेरे की लंबाई 4 गुणे 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 एकम 4, या प्लस करेंगे तो भी हमारा जवाब आएगा 4। यहाँ पर देखिए, एक हॉकी का मैदान 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा है और 55 मीटर चौड़ा है। मैदान के घेरे की लंबाई कितनी होगी? बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, अब आप बता सकेंगे कि इसके अंदर उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो अलग अलग है, तो ये हो सकता है आयत। बराबर। तो हम इसका पहले तो गिनती करके देखते हैं कि यहाँ पर आप लिखेंगे 91.40, आयत है इसलिए सामने की बाजू जो है वो समान आएगी। बराबर। फिर है 55 मीटर चौड़ाई है उसकी, तो 55 मीटर कुछ सेंटीमीटर में कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पे 0 लिखेंगे। चलो अब इन सबको हमें मिलाना है। चलो बराबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 4 4 8, बराबर, और ये पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिख देंगे। अब ये हो गए 5 5 10 11 और ये 12, 12 का 2 हासिल 1, 9 9 हो गए 18, 18 और ये 10, 18 और 10 हो गए 28 और 1 ये हो गए 29। बराबर। तो हमारा जवाब यहाँ पर होता है 292.80, यानी क्या बोला जाएगा कि 292 मीटर और 80 सेंटीमीटर। बराबर। चलो, उषा और वालसम्मा दौड़ लगा रही हैं। उषा भीतरी गोले में दौड़ रही है और वालसम्मा बाहरी गोले में दौड़ रही है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बच्ची है, यहाँ पर एक वालसम्मा है और उषा है। तो आप उषा देखेंगे कि उषा जो है वो भीतरी गोले में, यानी कि वो अंदर वाले गोले में दौड़ रही है, तो ये जो है वो कौन है? उषा है ये। बराबर। और जो बाहरी गोले में दौड़ रही है वो कौन है? वालसम्मा। ठीक है, ये वालसम्मा है। तो वालसम्मा उषा से तेज दौड़ती है पर फिर भी दौड़ में हार जाती है। क्या तुम बता सकते हो क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो अंदर का गोला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आरंभ भी एक जगह से होता है और अंत भी जाके एक ही जगह पर होता है, तो इसको यहाँ से दौड़ के पूरा चक्कर लगाने में यहाँ पर उसे उसका अंतर जो होगा वो छोटा होगा, इसलिए वो जल्दी से दौड़ जाती है। और जो बाहर का जो गोला है ये वाला जो है उसका जो घेरा होगा वो बड़ा होगा, इसलिए वालसम्मा तेज दौड़ने के बावजूद भी वो क्या होती है? हार जाती है। बराबर। तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा क्योंकि बाहर का जो गोला है उसका घेरा बड़ा है। फिर यह देखिए, क्या तुमने कोई ऐसी रेस देखी है कि जहाँ दौड़ने वाले अलग अलग जगह से शुरू करते हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है? सोचो ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 3 घेरे दिए गए, 1 2 और ये 3। बराबर। यहाँ से क्या होगा? आरंभ अलग अलग जगह से करेंगे। बराबर। उसका घेरा बराबर नाप कर वो अलग अलग जगह से आरंभ करेंगे और अंत एक ही जगह पर करेंगे। ऐसा क्यों होगा? ताकि सबके साथ बराबर का जो बराबर की लंबाई उसको दौड़ने को मिले। चलो आगे। स्कूल का बगीचा। कक्षा 3 और कक्षा 4 के छात्रों ने सोचा कि बगीचे में कुछ सब्जियां उगाई जाएं। उन्होंने एक जगह का चुनाव किया जो नीचे दिए गए चित्र जैसा लगता है। बराबर। आपको चित्र में देखा गया है कि यहाँ पर एक बगीचा एक और बीच में रास्ता है और एक बगीचा दिया गया है। उन्होंने कुछ सब्जियां उगाने के लिए वो सोचते हैं। दोनों ही कक्षाओं के छात्रों को लगा कि बगीचा एक बड़ा था, इसलिए दोनों ही बगीचा एक में एक लेना चाहते थे। अचानक नीतू ने कहा। बराबर। उन लोग को क्या लगता है कि बगीचा नंबर 1 जो है वो बड़ा है। बराबर। इसलिए वो सोचते हैं कि हम अगर एक बगीचा लेंगे, बगीचा नंबर 1 लेते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए दोनों जो कक्षा के बच्चे हैं वो बगीचा 1 लेना चाहते हैं। इतने में नीतू ने कहा, मुझे लगता है कि दोनों बगीचों में बराबर जगह है। हाँ, हो सकता है, चलो पता करते हैं कि क्या यह सही है। चलो, नीतू यह कैसे पता लगाएगी कि दोनों बगीचों में बराबर जगह है कि नहीं?
चलो, तो बच्चों यहाँ पर जो है वो आपको नीतू की तरह सोचना है कि अब ये दोनों जो है बगीचा 1 और बगीचा 2 समान है या अलग अलग है, तो ये आपको सोचकर लिखना है। बराबर। तो यहाँ पर जो है वो आज का हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।